विश्व गौरैया दिवस पर पीपल फॉर एनिमल व वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में गौरैया पक्षी के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान के तहत कुमुद विहार में आयोजित गोष्ठी में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पीएफए के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने गौरैया संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताते हुए कहा कि संरक्षण के अभाव में गौरैया पक्षी लुप्तप्राय हो गया है, इसलिए इसके लिए संरक्षण अभियान चलाने की जरूरत है। जाजू ने कहा कि बड़े पेड़ों की कमी के साथ ही बढ़ते शहरीकरण व फैलते तारों के जाल, मोबाइल टावर के बढ़ने से प्रदूषण व तापमान बढ़ा है और इसके कारण गौरैया को घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं मिलती, जिससे प्रजनन प्रभावित होता है। वहीं कृषि भूमि में अत्यधिक पेस्टिसाइड के प्रयोग से गौरैया का भोजन कीट एवं कीड़ा नष्ट होते जाते हैं। नए भवनों में भी रोशनदान इत्यादि नहीं होने से भी गौरैया को घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। इन सभी के बारे में हम सभी को गंभीरता दिखाने और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जाजू ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खुले तारों को भूमिगत करने की भी मांग की। पीएफए पदाधिकारी गुमान सिंह पिपाड़ा नवरत्न बम ने बताया कि संस्था की ओर से भीषण गर्मी में पक्षियों के दाना पानी के लिए परिंदे लगाए जाएंगे। संस्था के ओम सोनी, अब्बास अली बोरा, मुकेश अजमेरा, राम निवास लड्ढा, सुरेश राणा, किशोर लिखवानी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं व आम लोगों में गौरैया संरक्षण के लिए जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। आज 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस पूरी देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पीपल फॉर एनिमल्स के संयुक्त तत्वाधान में आज विश्व गौरैया दिवस पर हमारे सभी पदाधिकारियों की एक गोष्ठी आयोजित हुई। उसमें तय किया कि विश्व गौरैया दिवस पर जो गौरैया की कम होती संख्या पर चिंता जताने के साथ ही गौरैया संरक्षण के लिए संस्था लोगों में जन जागृति अभियान चलाएगी। उसके लिए 4000 के लगभग मिट्टी के परिंदे निःशुल्क वितरण किए जाएंगे और लकड़ी के घोंसले वो भी निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। खासकर गौरैया के कम होने का कारण आधुनिक जीवन शैली हमारी, जिसमें जो मकान बनते हैं, पहले खपरेल मकान हुए करते थे या मकानों में रोशनदान खिड़कियां खुली होती थी। अब आज एसी के चक्कर में लोग बाग रोशनदान नहीं रखते हैं, खिड़कियां बनाते हैं लेकिन खुली नहीं रखते हैं। दूसरा, बड़े पेड़ों की कमी। सबसे बड़ा मोबाइल की जो तरंगे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है गौरैया का समाप्त होने का। और उससे ज़्यादा बड़ा कारण है हमारे शहर सहित पूरे राजस्थान और देश में तारों का, बिजली का जाल, इतना जाल फैल गया है कि गौरैया को स्वच्छंद विचरण में और उसके प्रजनन में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो लोगों को जन जागृत करने के लिए पीपल फॉर एनिमल और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो संयुक्त रूप से एक तत्वाधान में एक जन जागृति अभियान चलाएगी और लोगों को जगह जगह जाकर के पार्कों में, मोहल्लों में, घरों में परिंदे लगाने का काम करेंगे और घोंसले निःशुल्क बांटने का काम भी करेंगे। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को, भीलवाड़ा प्रशासन को, यूआईटी परिषद को, कि शहर बहुत बड़ा हो गया है और शहर को बदसूरत भी बना रही तार की लाइनें, तारों का जाल, इसे अंडरग्राउंड किया जाए और आराम से पक्षी विचरण कर सके, खासकर गौरैया संरक्षण हो सके। इसके लिए तारों के जाल को अंडरग्राउंड जमीन में डाला जाए तो निश्चित रूप से गौरैया सहित अन्य चिड़ियाएँ स्वच्छंद विचरण तो करेगी, लेकिन इनकी प्रजनन की संख्या भी बढ़ जाएगी। उससे लोगों में चहचहाट और खासकर आने वाली पीढ़ी परिंदों के साथ, चहचहाट के साथ आनंद ले पाएगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ने गौरैया देखी नहीं है। गौरैया की संख्या मैं सोचता हूँ 90% तक लुप्त हो चुकी है, केवल मात्र 10% ही गौरैया नजर आती है। तो ये हमारे सबके लिए एक चिंता का विषय है।